नेवाई थाने के अंतर्गत 18 लाख के गहनों की धोखाधड़ी 2024 में मई में हुई थी और आरोपी द्वारा खुद को मंत्रालय कर्मी बताकर एक के बाद एक 4 चेक दिए गए। इसके आधार पर आरोपी विवेक शर्मा ने आभूषण उधार लिए और प्रार्थी द्वारा जब चेक जमा बैंक में किए गए तब उसे पता चला कि सारे चेक फर्जी हैं और बाउंस हो गए हैं। इसके बाद प्रार्थी ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट नवाई थाने में दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी विवेक शर्मा द्वारा बताया गया है कि उसके सारे सोने के ज्वेलर्स को मणपुरम गोल्ड लोन में जमा करके 10 लाख रुपए निकालकर खर्च कर दिए हैं। इससे सोने की जब्ती के लिए नेवाई थाना पुलिस द्वारा लगातार मणपुरम गोल्ड लोन के मैनेजर से संपर्क कर सोने की जब्ती मांगी जा रही थी, परंतु अभी तक सोने की जब्ती मणपुरम गोल्ड लोन से नहीं होने पर पुलिस द्वारा मैनेजर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपके बैंक में सोना रख के गिरवी रख के पैसा लिया गया है, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आपसे लगातार सोने की मांग की जा रही है, लेकिन आपके बैंक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हमारे हेड ऑफिस से अप्रूवल पेंडिंग है। अप्रूवल होने पर हम गोल्ड दे देंगे। कितने दिनों से पुलिस के द्वारा मांग की जा रही है, अभी तक नहीं दिया गया, क्या वजह है? आ, वैसे सर लोगों के जरिए से 2-3 बार अपने को नोटिस मिला है। हम लोग टाइमिंग भी मंगे थे, पर कंपनी अप्रूवल नहीं कर रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रोसीजर में कानूनी कार्रवाई रुकी हुई है, क्या कारण है? ये आईडिया नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने बिना रसीद के सोने को जो है गिरवी रखा है। आपने उसे 3 पार्ट में, आपने खुद वो जो रखने आया था उसे जानकारी दी कि 3-4 पार्ट में रखो और 2 आधार कार्ड पे रखो। इस तरह से आपने जानकारी दी है उसे और बिना रसीद के आपने गिरवी गिरवी रखी है सोने को। जैसे बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन हो जाता है, इसी कारण से लोन ऐसे लिया गया है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा लोन नहीं होता है। मतलब उसके पास रसीद नहीं था, लेकिन आपने फिर भी आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पे उसे लोन दे दिया। हाँ, वो कंपलसरी चलता ही है मैम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। कब तक मिल जाएगा सोना? पुलिस की जब्ती में कब तक आ जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? बताइए ना मैम। ये अभी भी सर लोग लगे ही हुए हैं अप्रूवल के लिए, तो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट अप्रूवल जैसे होगा तो तुरंत अपन गोल्ड दे देंगे। कहाँ से होता है ये अप्रूवल? मतलब आप कहना चाहेंगे रायपुर से, दिल्ली से, कहाँ से होगा ये? केरल से होगा। केरल में मेन ऑफिस है आप लोगों का? हाँ। आपको इस तरह से सोना को बिना रसीद के रखने का अधिकार है? आपने इतने दिनों से रखा हुआ है, अभी पुलिस के द्वारा कंप्लेन भी हो गया है, क्या आप लोगों का अधिकार है इसका? अप्रूवल मिलने के बाद ही हम गोल्ड दे सकते हैं मैम। जी, अपना परिचय बता दीजिए। लक्ष्मी यादव। पूरा बताइए मैम। लक्ष्मी यादव, ब्रांच मैनेजर मनपुरम फाइनेंस से। वही थाने में आए हैं, किस संबंध में आए हैं, क्या हुआ था, किस तरह का मामला है? मेरे साथ मई 2024 में एक फ्रॉड का मामला हुआ था मेरे साथ। उसका एफआईआर मैंने कराया 2 महीने पहले मणपुरम गोल्ड लोन के खिलाफ, और जो आरोपी था उसके खिलाफ कराया था मैंने एफआईआर। तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। किस तरह की धोखाधड़ी हुई थी आपके साथ? मेरी ज्वेलर्स की दुकान है रिसाली शिवाजी चौक में, तो वहाँ से एक आरोपी ने सामान मुझसे परचेज़ किया। आरोपी कौन था, कैसे जानते हैं आरोपी आप? विवेक शर्मा था, और मेरा लड़का काम करता था 12 साल से, वो उसके परिचित का था। तो मैंने विश्वास में आके उसको सामान दिया। मतलब जो आपके यहाँ काम करता था उसका परिचित था जिसने हाँ जी, धोखाधड़ी की? जो काम करता था उस उसका लड़के परिचित का था। परिचित जी, था? लड़के का परिचित का था। किस तरह से धोखाधड़ी किया उसने? उसने से मुझसे सामान लिया, 19 लाख रुपए का सामान लिया मुझसे, और मुझे अपने किसी और का चेक देके गया मुझे। किसके नाम से चेक था? ये श्री शरद गोल्ड रिफाइनरी करके था, वहाँ का था चेक, ऑयल रिफाइनरी के नाम से। तो आपने इतनी बड़ी लेनदारी की, आधार कार्ड वगैरह कुछ उससे पहचान पत्र वगैरह सिर्फ लिया था? विश्वास के नाम से दिया मैंने, विश्वास करके दिया था। जो लड़का आपके यहाँ काम करता था उसके विश्वास के नाम पर जी। आपने चेक डाला? चेक बाउंस हो बैंक गया था। कितने चेक दिए थे उसने? 4 चेक दिए टोटल। चारों चेक बाउंस हो चारों गए? चेक बाउंस हो कौन से बैंक का बैंक चेक था? गए। एचडीएफसी बैंक का था और एसबीआई का था। अभी उसकी फिर आपने सबसे पहले कहाँ कंप्लेन की? सबसे पहले मैंने कंप्लेन ही नेवी थाने में दिया था आवेदन। उसके बाद फिर एफआईआर हुआ था। एफआईआर के बाद फिर आरोपी जेल में है अभी, लेकिन पुलिस वाले यहाँ से जब्ती नहीं कर पा रहे मणप्पुरम गोल्ड लोन से। आपका गोल्ड अभी है कहाँ, किसके? मणप्पुरम गोल्ड लोन रिसाली में। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हाई कोर्ट से आदेश आएगा और हमारे हेड ऑफिस से आदेश अप्रूवल आएगा, तब हम सामान जब्ती कराएंगे करके। कितने दिन हो गए आप अपने चीज़ के लिए भटक रहे हैं यहाँ वहाँ? हम 3 महीने करीब हो गए। अभी तक कहीं से आपको कोई आश्वासन नहीं मिला कुछ नहीं किसी तरह मिला। से? जो सिर्फ लड़का आपके यहाँ काम करता था वो कहाँ है अभी? वो काम छोड़ के चले गए मैम। तो आपने पता नहीं किया वो कहाँ है, और उस लड़के को वो लाया था, प्लानिंग भी मैं हो वो सकती दुकान के पास ही रहता है, मुलाकात होता है कभी कभी। बोलता है वो चाचा जेल में है, कहाँ से देगा, वो आने के बाद कराएगा करके। अभी आप क्या चाहते हैं?
यही चाहता हूँ मेरा गोल्ड रिकवर हो जाए। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं हेमंत कुमार सोनी, वैशाली। दर्ज हुई है, किस तरह का मामला था, किस धाराओं पे अपराध दर्ज हुए और अभी तक किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए हुआ क्या था, इनका एक छोटी सी दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम से, रिसाली बस्ती में ये जो संचालित है। वहाँ होता क्या है, ये कहीं बड़े है ना, बड़े कारोबारी से सामान लाके इसको बेचा जाता है और कुछ मार्जिन ये अपना परसेंट निकाल के काम करते हैं। मगर हुआ क्या, 13 मई के बारे में एक विवेक शर्मा नाम का एक आरोपी आया वहाँ पर, और उन्होंने यहाँ के जो दुकान में जो काम करते थे, जिनको इन्होंने बचपन से पाला था, उसको अपने विश्वास में लेकर इनसे अपने पूरे सोने की ज्वेलरी ले गए। उनका कहना था कि मैं अपनी साली को दहेज पे देना चाह रहा हूँ, है ना, तो साली के दहेज के नाम पे लेके गया। घर में पसंद आएगा तो मैं रखूँगा, नहीं आएगा, नहीं पसंद आएगा तो मैं आपको वापस दे दूँगा। और उसके बिहाफ में उन्होंने करीबन टोटल में 4 चेक इनको हाथ में दिया हुआ है। उस 4 चेक को जब हमने देखा तो पता चला कि कुछ चेक है जो उनके नाम का ही नहीं है, बाकी जो चेक है उनके नाम का है, जिसको हम लोग ने पुट किया तो वो फिर वहाँ से अनादृत हो गया, वो बाउंस हो गया। उसके बाद जब हम यहाँ पर थाने में आए, निवई थाना में, तो यहाँ पर इन्होंने 420 और 406 इंडियन पीनल कोड के तहत इन्होंने अपराध दंड किया है, जो एक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और दूसरा एक विश्वासघात करने से जो अपराध यहाँ पर पंजीकृत किया गया है। मगर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आरोपी को भी पुलिस वाले ने सबसे एकदम तुरंत जाके उन्होंने क्या किया, जाके आरोपी को पकड़ लिया, घर से ही वो बरामद हुआ। आरोपी को भी न्यायिक हिरासत में लिया गया। उसके बाद अब देखते देखते 2 महीने होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि जो मामला है, जो भी सामान है, आरोपी ने खुद अपने मेमोरेंडम में बताया कि उन्होंने सामान को रख के मल्लपुरम गोल्ड लोन में वहाँ पर गिरवी रख दिया है। तो जब गिरवी रख दिया है वहाँ पर, आरोपी ने खुद बता दिया है कि वो अपराध करके जो सामान लेके आया हुआ है और उसने गोल्ड लोन में गिरवी किराया रखी हुई रकम मिली होगी, वो रकम कहाँ है अभी? उस रकम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। जब पुलिस वाले ने और इन्वेस्टिगेशन किया तब पता कि करीबन अराउंड 10 से 11 लाख रुपए उन्होंने पैसा वहाँ से लिया हुआ है, ये सब जो सामान जो फ्रॉड करके लिए थे उसको बैंक में रखने के लिए। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब बैंक में जा रहे हैं तो बैंक बोलते हैं कि हम हेड ऑफिस से पता करेंगे तभी आपको हम जब्ती बनाने देंगे। और वो 11 लाख रुपए जो है वो बैंक वाले वो वापस मांग रहे होंगे, तो उसके हाँ, संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके संबंध में देखिए, बैंक वाले में चलिए, बैंक तो उन्होंने खुल गया है और जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो अपना सामान को वहाँ गिरवी रखता है और वहाँ से पैसा ले लेता है कोई भी इमरजेंसी में, तो ये तो लोगों के हित में काम हो रहा था। मगर गड़बड़ ये हो रही है, जब बैंक में गिरवी रखा गया तब उनको एक पक्का बिल तो देखना चाहिए था। भैया ने पक्का बिल उनको दिया ही नहीं है क्योंकि पैसा उनको नहीं मिला था, तो बिना बिल के आपने सामान को कैसे वहाँ पर गिरवी रख दिया? ये तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये तो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी सामान यहाँ से कोई अपराध करेगा और वो अपराध को करके लाके वहाँ पर बैंक में जमा कर लेगा और उसके एवज में पैसा जमा कर लेगा, और बैंक वाले फिर अपना फिर है ना एक प्रकार के सुपुर्दनामा नहीं होगा। तो अभी तक चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुआ है, अभी करीबन 4 तारीख को ये 2 महीना होने वाला है कि इस मामले को आगे बढ़ते हुए। तो जहाँ 2 महीना हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट बेल के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे और आरोपी के बाहर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऐसे में। नियम क्या कहता है, गोल्ड लोन वालों को ये पुलिस को सुपुर्द कर देना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर वो जब्ती बनाने के लिए करेंगे, उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाले भी तो अपने संभाल के ही रखेंगे उसको, फिर उसके बाद में फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर आपकी संपत्ति, आपका उसका अधिकार बनता है, आपका कहना है कि हमारा 10-11 लाख रुपए उसमें फंसा हुआ है, तब आप कोर्ट से इसको खुद अपने नाम पे सुपुर्दनामा करके ले लीजिए ना। उसमें गलत क्या हो रहा है? वो जिसके भी हक में होना चाहिए वो उसको मिल जाएगा, और ये तो हमारी जो न्यायालय है वो डिसाइड करेगा, हम खुद उसको थोड़ी डिसाइड कर पाएंगे उस चीज़ को। अब आप इमेजिन करिए, अगर यही चीज़ किसी सोने चांदी के दुकान के पास में होता, उन्होंने बिना बिल के किसी सामान को अगर गिरवी रखा होता, तब क्या होता? तब तो पुलिस जब्ती बनाती ना उस चीज़ को। तो अभी तक ये चीज़ें इतनी लेट क्यों होते जा रही है? तो मेरा बस यही मानना है ना, यही मेरे से सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग से कि कम से कम उसको सुपुर्दनामा या फिर उसको जब्ती बनाया दिया जाए। उसके बाद जब जब्ती बना लिया जाएगा, फिर सुपुर्दनामा में जिसको जिसके नाम पे लेना है उनको मिल जाएगा न्यायालय से। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं अधिवक्ता गौरव सोनी हूँ। मैं एक सहायक प्राध्यापक के रूप में कल्याण लॉ कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, जिला एवं सत्य न्यायालय में। जी सर, कुछ समय पहले ज्वेलरी दुकान का जो मामला आया था ठगी का, उस मामले में अभी तक क्या अपडेट है सर? देखिए, निवई थाने में प्रार्थी हेमंत शर्मा की रिपोर्ट पर, हेमंत सोनी की रिपोर्ट पर आरोपी विवेक शर्मा के विरुद्ध एक 420 और 406 भारतीय दंड विधान का अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण के विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जो आरोपी विवेक शर्मा है वो हेमंत सोनी के यहाँ से ज्वेलरी उधारी में लेकर के और उसको फर्जी कागजात की सहायता से उसको वहीं निवई थाना अंतर्गत जो भी मणपुरम गोल्ड लोन का जो ऑफिस है वहाँ पे उसको गिरवी रखा और गिरवी रख करके और वहाँ से वो फरार हो गया था। बीच में उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त प्रकरण में जो भी ज्वेलरी थे वो ज्वेलरी फर्जी कागजात के सहारे मणपुरम गोल्ड लोन के बैंक में रखे हुए थे, जिसको कई बार निवई पुलिस के द्वारा जब्ती का प्रयास किया गया
और उसकी बरामदगी का प्रयास किया गया। मनप्पुरम गोल्ड लोन के मैनेजर जो भी हैं वहाँ पे, जिनका नाम लक्ष्मी यादव है, उनके द्वारा किसी प्रकार का उसमें कोई सहायता न किया जा करके आरोपी की सहायता उसमें की गई और फर्जी कागजातों के आधार पर उनके द्वारा ये पाया गया कि उन्होंने उक्त ज्वेलरी को वहाँ पे रखा हुआ है। उस उक्त जो भी उसमें उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर साक्ष्य को खुर्द-बुर्द करने और विवेचना में असहयोग करने के कारण और कई बार प्रयास करने के बावजूद भी जो भी माल है 420 का, उक्त माल को उनके द्वारा जानबूझ कर नहीं देने के चलते उक्त प्रकरण में उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी की जा करके जो भी मसरूका है उसकी जब्ती का प्रयास किया जा रहा है नेवई पुलिस के द्वारा और जब्ती के पश्चात उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। अगर जब्ती नहीं हुई तो क्या अपराधी छूट जाएगा? जी नहीं, वो जब्ती के पश्चात जो भी विधिनुरूप कार्रवाई अगर जब्ती नहीं होती है तो हम उनको जो विधिनुरूप जो भी सामान रखा हुआ है जहाँ लॉकर में उस लॉकर की सीलिंग की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और माननीय न्यायालय को उसके संबंध में सूचित किया जाएगा। सर, प्रार्थी का कहना है कि 50 दिन से ऊपर हो गया है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जो आरोपी है वो रिहा हो जाए बेल पर। उसके बाद वो माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। विवेचना का जो समय रहता है 60 दिन के अंदर हम उस प्रकरण में चालान प्रस्तुत करेंगे और यदि विवेचना पूर्ण नहीं होती है तो 173(8) के तहत उस प्रकरण में पूरक चालान बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। मूल चालान अभी प्रस्तुत करने के लिए नेवी पुलिस के द्वारा बताया गया नेवी पुलिस को, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो छोड़ना है ना छोड़ना वो पुलिस का विषय नहीं है, वो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। न्यायालय चाहे उसको जमानत दे या न दे, हम कोशिश करेंगे उसको जमानत न मिले। आरोपी का जो अकाउंट है क्या वो चेक किया गया, कितने अकाउंट है और क्या उसे इस चीज़ वो विवेचना के विषय है और सारी चीज़ें उसमें की जा रही हैं और की गई।